आज आपके साथ लखनऊ की एक बहुत स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ और वो है दही फुल्की। और मेरा यकीन मानिए, चाहे वो होली की बैठक हो या फिर रमजान की इफ्तारी, दोनों ही मौकों पर आपको ये दही फुल्की जरूर खाने को मिल जाएगी। और इसको बनाना भी तो कितना आसान है ना कोई दाल भिगोनी, ना कोई दाल पीसनी, बस बैटर बनाओ, फुल्की बनाओ और तड़के वाली दही में इसका मजा लो। वैसे आप होली पर या रमजान पर क्या स्पेशल बनाते हैं? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। अगर मैंने उसे अभी तक ट्राई नहीं किया है तो जरूर ट्राई करूंगी। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दही बड़े में और दही फुल्की में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, नंबर 1, दही बड़ा बनता है उड़द की दाल के साथ और दही फुल्की बनती है बेसन के साथ। नंबर 2, दही बड़े की जो दही होती है हम काफी गाढ़ी रखते हैं और उसको हल्की सी मीठी भी रखते हैं, लेकिन दही फुल्की की जो दही होती है ना, वो थोड़ी रनी, थोड़ी पतली होती है। और नंबर 3, दही फुल्की की दही में हम एक तड़का भी लगाते हैं। और क्योंकि ये बहुत लाइट, बहुत फूली फूली होती है ना, इसीलिए इसे फुल्की कहा जाता है। तो फुल्की के बैटर में पड़ती है एक स्पेशल लहसुन मिर्च की चटनी। तो सबसे पहले तो आपको लहसुन मिर्च की चटनी बनाना सिखाऊंगी। उसके बाद फुल्की को वो लाइट एंड फ्लफी कैसे बनाना है उसकी ट्रिक आपको सिखाऊंगी। और फिर हम अपनी तड़के वाली दही बना लेंगे और उसमें फुल्की डाल के फुल्की का मजा लेंगे। और एक टिप है मेरे पास आज कि दही को कैसे होमोजेनाइज करना है। आपकी दही फटी फटी नहीं बने, वो एकदम गाढ़ी एक जैसी दही कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो फिर शुरू करें। तो जैसे मैंने आपको बताया, फुल्की बनती है बेसन के साथ और इसमें मिलाई जाती है एक लाल मिर्च और गार्लिक की स्पेशल चटनी। और इसके लिए देखिए, यहाँ पर ये लाल मिर्च को मैंने ऑलरेडी पानी में सोक करके रखा हुआ है। तो अब अपने ब्लेंडर जार में मैं ले लूंगी ये लाल मिर्च जो हमने सोक करके रखी है। मेरे पास यहाँ पर 6 लाल मिर्च है और लहसुन। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा जरूर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फॉर अ वेरी नाइस फ्लेवर। इसी के साथ साथ ऐड करूंगी इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा भी, ये थोड़ा सा मिर्च का पानी और इसका एक फाइन पेस्ट बना लूंगी। लीजिए भाई, पेस्ट तो हमारा तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है? पहले एक बोल में हम ले लेंगे बेसन और इस बेसन में मैं ऐड कर दूंगी ये प्रिपेयर किया हुआ लहसुन और मिर्च का पेस्ट। इसी के साथ ऐड करूंगी स्वाद के अनुसार नमक और पहले इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। अब ध्यान दीजिएगा, बेसन बहुत ज्यादा पानी नहीं पीता है, इसीलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और मिक्स करके इसका एक थिक बैटर बना लेंगे। पतला नहीं, गाढ़ा बैटर हमें चाहिए, जैसे कि हम ब्रेड पकोड़े का बैटर बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा। अब इस बैटर में बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है लहसुन की और वो जो लाल मिर्च हमने सोक करके डाली है ना, उसकी भी। वंस यू हैव अ बैटर लाइक दिस रेडी विद यू, ये देखिए ऐसा थिक बैटर जब रेडी हो जाएगा ना, तब इसे मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि बैटर अच्छे से फूल जाए। और तब तक क्या किया जाए भाई? तब तक अपनी दही फुल्की पर स्प्रिंकल करने के लिए एक बहुत स्पेशल सा मसाला बना लेते हैं। और इस मसाले में मुझे चाहिए होगी 3 से 4 लाल मिर्च, 1 चुटकी अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंफ और पहले से मैं लाइटली रोस्ट कर लूंगी। अब ये मसाले में आ चुकी है बढ़िया से खुशबू, तो इसे हल्का सा हम ठंडा कर लेंगे और फिर इसको पीस करके इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। लीजिए, हो गया हमारा स्पेशल मसाला भी तैयार। अब चढ़ाते हैं अपनी कढ़ाई और कढ़ाई में कम से कम 2 इंच तेल हम चढ़ा लेंगे। और अब ये बैटर जो पिछले 10 मिनट से रेस्ट कर चुका है, इसे चेक कर लिया जाए। ये बैटर अच्छे से फूल चुका है। अब इसमें थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूंगी और इसे थोड़ा सा और फेंट लूंगी। अब बारी आती है उस टिप की या ट्रिक की कि कैसे हमारा बैटर इतना लाइट हो जाए
कि हमारी हर फुल्की एकदम फूल के गुब्बारा हो जाए। जितना आप बैटर को फेंटेंगे उतनी बढ़िया और लाइट आपकी फुल्की बनेगी, फॉर द सिंपल रीजन उसमें उतनी हवा इनकॉर्पोरेट होती जाएगी। तो अगर आपके पास ऐसा बलून विस्क हो तो इससे काम कीजिए, अगर इलेक्ट्रिक विस्क हो तो उससे कर लीजिए, और नहीं तो एक बड़ी सी परात में लीजिए अपनी बेसन और अच्छे से उसे रब कीजिए ताकि वो बहुत लाइट एंड एयरी हो जाए। इसमें कभी भी कोई भी सोडा मत मिलाइएगा, ना ही इसमें कोई भी बेकिंग पाउडर ऐड करने की जरूरत है। बस केवल फेंटने से ही ये अच्छी और लाइट फुल्की बन जाएगी। पिछले 8 से 10 मिनट के लिए मैंने अपने बैटर को फेंट लिया है और आप नोटिस करेंगे इसका कलर भी थोड़ा सा लाइट हो गया है। अब टू टेस्ट हमारा बैटर रेडी है कि नहीं, मैं लूंगी यहाँ पर एक बोल। अब इस पानी में मैं थोड़ा सा बैटर ऐड करके देखूंगी। अगर तो ये इमीडिएटली फ्लोट करने लग जाता है, मेरा बैटर रेडी हो चुका है। अगर ये सिंक कर जाएगा तो मुझे अभी इसे थोड़ा सा और फेंटना है। तेल भी यहाँ पर मीडियम हॉट हो चुका है, तो फुल्की बनानी शुरू करते हैं। अच्छा, बहुत लोग फुल्की गोल ना बनाकर थोड़ी फ्लैट बनाते हैं। अगर आप फ्लैट फुल्की बनाना चाहें तो ऐसी कढ़ाई की जगह किसी फ्राइंग पैन में उसे शैलो फ्राई करके बनाइएगा। तो चलिए फुल्की डालना शुरू करते हैं। तो जब तक हमारा फर्स्ट बैच ऑफ फुल्की यहाँ पर फ्राई होता है, तब तक हम क्या करेंगे, आपको बताया था ना वो टिप है मेरे पास कि दही को कैसे आप होमोजेनाइज कर सकते हैं। वो पतली पतली बहती बहती दही नहीं, फटी फटी दही नहीं, दही को गाढ़ा कैसे रखना है, एक सार कैसे रखना है। तो चलिए उसकी टिप शेयर करती हूँ आपके साथ। और उसके लिए जानते हैं मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगी एक छन्नी। मेरे पास है यहाँ पर 400 ग्राम दही, जिसे पहले मैं अपनी छन्नी से छान लूंगी। अब आप चाहें तो इसे छन्नी की जगह एक मलमल के कपड़े से भी छान सकते हैं। ऐसा करने से भी जो आपकी दही है वो अच्छे से होमोजेनाइज हो जाएगी। अब ये देखिए दही तो हमारी रेडी हो गई, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा था दही बड़े की दही गाढ़ी होती है, दही फुल्की की दही थोड़ी सी पतली होती है। इसीलिए अब मैं क्या करूंगी, इसमें तकरीबन आधा कप पानी ऐड कर दूंगी। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें स्वाद के अनुसार नमक और आधा चम्मच चीनी भी। अब ये चीनी दही को मीठी करने के लिए नहीं है, ये चीनी है दही की खटास को बैलेंस करने के लिए। अब यही नोट कर लीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो ये कहती है कि ये फुल्की जो फ्राई हो चुकी है ना, इस फुल्की को हम प्लेट में निकालने की जगह सीधे पानी में निकालेंगे। ऐसा करने से ये फुल्की पानी को अब्सॉर्ब कर लेगी और अंदर तक सॉफ्ट बनी रहेगी। अब दही भी रेडी, फर्स्ट बैच भी निकल चुका है। अब सेकेंड बैच ऑफ फुल्की हम यहाँ फ्राई कर लेते हैं। और उसके लिए नोट कर लीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, हर बार बैटर को फ्राई करने से पहले आप इसे अच्छे से फेंट लेंगे ताकि ये फिर से एक बार लाइट और एयरी हो जाए। हमारा सेकेंड बैच ऑफ फुल्की भी फ्राई हो चुका है। चलिए इसे भी इसी पानी के बोल में निकाल लिया जाए। तो फुल्की भी डन, दही भी डन, मसाला भी डन। बस एक काम अभी हमें करना और रह गया है, और वो ये कि हमें अपनी दही में लगा लेना है एक तड़का। तो पैन में लेते हैं थोड़ा सा ऑयल। तेल जब गर्म हो जाएगा ऐड करेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सरसों, 3 से 4 लाल मिर्च भी, कुछ करी लीव्स और एक चुटकी हींग। अब ये तड़का रेडी हो चुका है, तो इस तड़के को मिलाते हैं हम अपनी दही में। अब देखिए मेरी दही पतली तो है, लेकिन वो फटी फटी बिल्कुल नहीं है, होमोजेनाइज्ड है, थैंक्स टू दैट लिटिल टिप जो मैंने आपको बताई। अब क्या करना है, बस फुल्की को दही में मिलाइए, इसे चिल कीजिए, फिर खट्टी चटनी चाहे मीठी चटनी जिसके साथ चाहे उसका मजा लीजिए।